ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज से क्या, पीसी पैकेज। पीसी पैकेज के अंदर 3 मॉड्यूल रहते हैं आपके, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, एमएस वर्ड जो आपके सिलेबस में है, एमएस ऑफिस 2013 है। ठीक है, लेकिन हम जिस सॉफ्टवेयर पर पढ़ने वाले हैं, जिस वर्जन पर पढ़ने वाले हैं, वो वर्जन है आपका 2019। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड को आप 2 तरीके से ओपन कर सकते हो। ठीक है, और एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा मैं एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए क्या होता है। अगर आपके टास्क बार में दिख रहा है एमएस वर्ड, तो आप यहीं से ओपन कर लो। टास्क बार में नहीं दिख रहा तो आप सर्च करके ओपन कर लो। आप यहाँ सर्च में जाओ, यहाँ पे लिखो वर्ड, WORD, वर्ड। जब आप वर्ड लिखोगे तो 2 चीज़ें आएंगी, एक वर्ड पैड भी आएगा आपके सामने और एक वर्ड भी आएगा। तो आपने वर्ड को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से भी अगर नहीं खोलना तो आपको एक थर्ड कमांड में आपको बता रहा हूँ, जो कि होता है रन कमांड, जिसको हम कहते हैं। विंडो की एंड R प्रेस करिए, विंडो की एंड R, और यहाँ पे लिख दीजिए विन वर्ड, WORD, विन वर्ड, और एंटर कर दीजिए। जैसे आप लिख के एंटर करेंगे, आपका एमएस वर्ड अभी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो हुआ स्टार्ट। वर्ड दोबारा बता देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। विंडो की दबाइए, विंडो की एंड प्रेस R। ठीक है, यहाँ लिखिए कमांड पे विन वर्ड देन एंटर। जैसे आप विन वर्ड और एंटर करेंगे, आपका वर्ड चालू हो जाएगा। ओके, इसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिए। देन ये जो फर्स्ट विंडो आपकी ओपन होती है, ठीक है, ये आपकी वेलकम विंडो है। इसमें आपके 2 ऑप्शन, 2 पोर्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 पैन आपको दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन सा? एक ये ब्लू वाला है और एक ये ग्रे वाला है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें दिख रही हैं वाइट वाले में, ये सब हमारी टेम्पलेट्स हैं। क्या है? टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का मतलब टेम्पलेट्स का क्या मतलब होता है? टेम्पलेट्स, टेम्पलेट का मतलब होता है ऐसे फॉर्मेट जो कंप्यूटर में पहले से बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं। आपको क्या करना है? आपको तो सिर्फ सिलेक्ट करना है और उनके ऊपर काम करना है। ठीक है, जैसे हम कहीं जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने या एडमिशन कराने, तो आपको क्या मिलता है? एक फॉर्म मिलता है। वो फॉर्मेट, वो फॉर्म का जो फॉर्मेट है पहले से बना हुआ होता है। आपको क्या भरना होता है? उसके अंदर डिटेल भरनी होती है ना। तो वैसा ही यहाँ पर आपके टेम्पलेट्स हैं। आप बहुत सारी टेम्पलेट्स यहाँ मिल जाती हैं, उनको यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट, आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यूज़ करेंगे। क्लिक करो ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरी एप्लीकेशन जो खुली है, ये वर्ड की एप्लीकेशन विंडो है। क्या है? वर्ड की एप्लीकेशन विंडो। और जो वाइट एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इस वाइट एरिया को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। ये एप्लीकेशन विंडो है और ये डॉक्यूमेंट एरिया है। क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट विंडो के, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट विंडो के क्या एलिमेंट्स होते हैं? जैसे सबसे ऊपर टाइटल बार दी हुई है। टाइटल बार देखो, टाइटल बार का मतलब है, इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। तो डॉक्यूमेंट 1 का मतलब है कि यहाँ पर वर्ड के अंदर हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो भी फाइल बनाएंगे, वो फाइल वर्ड की फाइल होगी। डॉक्यूमेंट फाइल मतलब वर्ड की फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल वर्ड की फाइल जिसका एक्सटेंशन .docx होता है। क्या होता है? .docx। एक्सटेंशन क्या होता है पता है? एक्सटेंशन क्या पता हो? एक्सटेंशन का मतलब होता है, जैसे हमारी जो फाइल होती है उसके वो 2 पार्ट में होती है। फर्स्ट पार्ट आपका प्राइमरी नेम होता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट आपका सेकेंडरी नेम होता है। तो सेकेंडरी नेम को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। सेकेंडरी नेम से हमें पता चलता है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन की है। ठीक है, जैसे आपका नाम,
कौन है? कौन है? बता दो बता दो बता दो। बोला अभी थोड़ी देर से कॉल करूँ। तो सेकेंडरी नेम, प्राइमरी नेम। प्राइमरी नेम कौन सा? फर्स्ट नेम, फाइल का फर्स्ट नेम। ठीक है। यूज़र कैन डिफाइन प्राइमरी नेम्स ऑफ द फाइल। यूज़र डिफाइन कर सकता है फाइल का प्राइमरी नेम। सेकेंडरी नेम उसको एप्लीकेशन से मिलता है। जैसे वर्ड की फाइल है तो .docx मिलेगा, एक्सेल की फाइल है तो XLX मिलेगा। ठीक है। पावर पॉइंट की फाइल है तो PPTX मिलेगा। अब ये X जो बता रहा हूँ मैं, ये 2003 के बाद X लगने लगा है। 2007 में DOCX, 2008 में DOCX, 2008 तो होता नहीं है, 2007 के बाद सीधे होता है 2009। ठीक है। 2009 के बाद सीधे होता है फिर 2010, 2013, फिर 2016, फिर 2017, सॉरी 2016 के बाद 2019, 2019 के बाद 2021। ठीक है। ऐसे 3-3 साल के गैप में ये हमारे एप्लीकेशंस होती हैं। जो 2007 के नीचे जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं 2003, उसमें मेन्यू सिस्टम होता है। मेन्यू सिस्टम को समझते हो? ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं। ठीक है। उनको क्लिक करोगे तो ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ वर्ड में क्या होता है? टैबिंग सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है? टैबिंग सिस्टम। ये टैब है, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, ये सब टैब हैं। और जो ऑप्शन जहाँ पर लिखे हुए हैं इसको हम रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ये होम टैब का रिबन है, ये इंसर्ट टैब का रिबन है, ये डिज़ाइन टैब का रिबन है। और हर टैब में उसके रिबन पर अलग अलग ऑप्शंस होंगे, अलग अलग कमांड्स होंगी। हर टैब पर जितने भी टैब होंगे सब पर अलग अलग कमांड होंगी। देख लो, इंसर्ट में अलग कमांड है, डिज़ाइन में अलग कमांड है, लेआउट में अलग कमांड है, सभी में कमांड्स अलग होंगी। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कमांड इसके अंदर कॉपी हो या कॉमन हो। ओके, समझ आया? तो ये सब क्या है? टैब हैं, ये सारे टैब हैं। और इनके नीचे ये जो 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है, ये इसको कहते हैं हम रूलर। क्या कहते हैं? रूलर। मेज़रमेंट करने के काम में आती है। मेज़रमेंट मतलब हम हमारे पेज को डिज़ाइन करेंगे, अपना पेज बनाएंगे, तो पेज की लंबाई चौड़ाई आप कैसे पता करोगे? तो रूलर से हम पेज की लंबाई चौड़ाई पता करते हैं। 2 रूलर होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती है, ऐसी हॉरिजॉन्टल रूलर है जो 1 2 3 ऊपर वाली, और एक वर्टिकल रूलर है ऐसे वाली। यानी पेज का जो ओरिएंटेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दो में हम इसको मेज़रमेंट कर सकते हैं। पेज का ओरिएंटेशन 2 टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट अगर हम बोले तो ये पोर्ट्रेट है, ऐसे में अगर पेज होगा तो वो पोर्ट्रेट है, और ऐसे में अगर पेज होगा तो वो लैंडस्केप है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। वाइड एरिया आपका जो दिख रहा है, इस वाइड एरिया में हम क्या करते हैं? अपना टेक्स्ट लिखते हैं डायरेक्ट। जो भी आप लिखना चाहें वो इस वाइड एरिया के अंदर आप लिख सकते हो। जैसा भी आप लिखना चाहो वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है ना? वो सब बताऊंगा अभी, क्या चेंज कर सकते हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें आगे होंगी, सब अभी मैं आपको सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं। अब ये जो आपको वाइट वाला एरिया दिख रहा है, ये जो वाइट वाला एरिया दिख रहा है और हम यहाँ से लिख रहे हैं, तो वाइट वाला पेज तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो, रूलर की वजह से, क्योंकि जब हम अपने पेज को बनाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो हम उसमें रूलर की सेटिंग करते हैं, पेज का मार्जिन सेट करते हैं। तो ये पेज का मार्जिन है, इसमें टॉप मार्जिन भी है और इसमें लेफ़्ट मार्जिन भी है, इसमें राइट मार्जिन भी है और इसमें बॉटम मार्जिन भी है। चारों तरफ से मार्जिन आपका पेज के अंदर रहता है। ठीक है। इसको हम कम भी कर सकते हैं, यहाँ से रूलर से उठा के कम कर दो, ये तो कम हो गया। ठीक है ना? यहाँ से भी कम कर खिसका सकते हैं हम इसको, मार्जिन कम कर दो। लेकिन हमें मार्जिन रखना चाहिए। हम मार्जिन क्यों रखते हैं अपनी फाइल, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर?
सिस्टमेटिक तो यहाँ से भी आ जाएगा, थोड़ा अच्छा दिखता है। पता है मार्जिन क्यों रखते हैं हम? क्योंकि अगर हम इस फाइल अपने डॉक्यूमेंट बना लेंगे, हमने अपने 50 पेज बना लिए और उसमें मार्जिन नहीं दिया, 0 मार्जिन दे दिया, अब आप उसकी बाइंडिंग कराना चाहोगे तो बाइंडिंग तो हो जाएगी लेकिन आपका मैटर दब जाएगा ना। आप बिल्कुल यहाँ से लिख लो और जब बाइंडिंग करवाओगे तब क्या होगा, वो यहाँ इतनी तो 1 इंच तो बाइंडिंग में चला जाएगा, तो 1 इंच आपका मैटर दब जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग करके रखते हैं। अब बोला कि राइट साइड में क्यों बाइंडिंग दी है, टॉप में क्यों बाइंडिंग दी है? टॉप में तो कराते ना टॉप में भी मार्जिन दिया हुआ है और हमारा राइट में भी मार्जिन दिया हुआ है और हमारा बॉटम में भी मार्जिन दिया हुआ है। क्यों? इसमें तो हम पूरा यहाँ तक लिख ही सकते हैं, इसमें क्यों दे दिया मार्जिन? टॉप में क्यों दे दिया मार्जिन? टॉप में ऊपर से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? फिर भी मार्जिन दिया हुआ है। तो मार्जिन देने का मतलब है कि अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, हमारी कोई फाइल है जो हमने तैयार कर रखी है, ठीक है, अगर वो कई दिनों से कहीं रखी है या उसमें दीमक लग गई है या जो भी लग गया हुआ है उसके अंदर, तो वो साइड से ख़राब होगी, पहले चारों तरफ से, बीच में बाद में ख़राब होगी। अगर कोई चीज़ फाइल ख़राब होनी है तो वो साइड से पहले ख़राब होगी, ठीक है ना। तो उसमें क्या इतना मार्जिन एक आप मार्जिन छोड़ के रखो कि अगर थोड़ा बहुत भी उसमें साइड से ख़राब हो गई या आपसे फट गई या कुछ हो गया तो वो मार्जिन में आपका मैटर तो रहेगा कम से कम। मार्जिन देने का मतलब ही यही होता है। बहुत पुराना किताबें देख लो आप, बहुत पुरानी किताबें देख लो, उसके अंदर भी आपको मार्जिन दिया होगा, क्योंकि मार्जिन इसीलिए ही होता है, ठीक है। बनाते हैं ना, हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, हम मार्जिन बनाते हैं, ये एक लाइन इधर से खींचते हैं, एक लाइन इधर से खींचते हैं और पूरा मार्जिन बन जाता है, पेज हो जाता है। पीजीडीसी के अंदर ऐसा मत करना, उसमें जो आपकी कॉपी आती है उसमें मार्जिन पहले से बना हुआ आएगा आपका। आपको राइट हैंड साइड पे मार्जिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली उतना जहाँ तक हम लिख सकते हैं वहाँ तक लिख के छोड़ दो। ज़रूरत क्या है पूरा एक स्केल की चौड़ाई जितना मार्जिन बनाने की? ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट ऐसा करते हैं तो उनके मार्क्स कट जाते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? सबसे नीचे होती है आपकी स्टेटस लाइन, दिख रही है ये, जिसमें आपको लिखा हुआ है पेज 1 of 1, 3 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे नो प्रूफिंग एरर्स, कोई एरर नहीं है। ये जूम के लिए दिया होता है, यहाँ पे जूम है। ये आपके व्यूज़ हैं, वेब लेआउट, रीडिंग प्रिंट लेआउट, रीडिंग लेआउट, ये जो सारे लेआउट्स हैं मैं आपको सारे के सारे पढ़ाऊँगा। जब हम व्यू में पढ़ेंगे तो व्यू में सारे लेआउट पढ़ेंगे हम, किस लेआउट में क्या होता है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ओके, क्लियर है? तो 1 by 1 जैसे हम इसके अंदर अगर आप लिखना भी चाहेंगे तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर सेक्शन वाइज सेक्शन काम करेंगे, जितने भी ऑप्शंस हैं वो मैं सेक्शन वाइज सेक्शन आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, फॉन्ट का सेक्शन है, पैराग्राफ का सेक्शन है, स्टाइल का सेक्शन है, एडिटिंग का सेक्शन है। जितने में भी आप जाएंगे, इंसर्ट में आप जाओ, इंसर्ट में आपको पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, एड इन्स, मीडिया, कमेंट्स, एड एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल सब मिलेगा। तो सब हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। अगर आपको नोट भी करना होगा तो आप सेक्शन वाइज उनको नोट कर सकते हो। किसी कमांड को नोट करने के लिए आप अपना पॉइंटर को उस कमांड के ऊपर लेकर जाइए, आपको पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये जो डिस्क्रिप्शन आपको दिख रही है इसको हम टूल टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूल टिप, क्योंकि फॉर्मेट प्रिंटर इज़ अ टूल और ये उसकी टिप है, टूल टिप, यानी इसके बारे में बताता है। अगर हमारे पास कोई टूल टिप है, ऐसे दिख रही है, देखो ये दिख रहा है, फॉन्ट कलर दिख रहा है, तो आप टूल टिप देख सकते हैं इसके बारे में। तो हम ऐसे एक एक लाइनें, दो दो लाइनें इसके बारे में, टूल्स के बारे में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी सब ऑप्शन आते हैं हम उनको टूल्स कहते हैं। ये हमारे टूल्स हैं जो हमारे वर्ड में काम आएंगे। वर्ड पे जब हम काम करेंगे तब काम होगा, तब काम चलेगा, ठीक है। समझ आया? क्लियर हुआ? इसके अंदर भी आपको एक फाइल मिलेगा। आपको नोटपैड के अंदर फाइल मिला था, आपको वर्ड पैड के अंदर भी फाइल मिला था,
आपको यहाँ पर भी फाइल मिलेगा, आपको एक्सेल के अंदर भी फाइल मिलेगा, पावर पॉइंट के अंदर भी फाइल मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होंगे? फाइल से रिलेटेड क्या क्या, देखो फाइल की इंफॉर्मेशन, ये पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट नई फाइल बनानी है तो कौन सी बनानी है, ब्लैंक बनानी है या टेम्पलेट्स के साथ में बनानी है, तो आप टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ओपन करना है, कौन सी फाइल ओपन करना है वो पूछ रहा है, कौन सी फाइल ओपन करूं, क्या रिसेंटली मैं से ओपन कर दूं, क्या जो रिसेंटली मतलब जिन्होंने पहले इस पर काम किया होगा उनमें से ओपन कर दूं क्या? हमने बोला नहीं, ब्राउज़ करा लो। यहाँ से आप ब्राउज़ करा लोगे फाइल को, और जो आपकी फ़ाइल है, अब फाइल कहाँ सेव है ये आपको पता होना चाहिए, आपने जो फाइल बनाई है वो कहाँ सेव है। ठीक है, उस फाइल को सेलेक्ट करके आप उसको ओपन कर सकते हो, फाइल को सेव कर सकते हो, फाइल को सेव एज कर सकते हो। अच्छा, दो सेव और सेव एज क्यों दिए हैं? एक तो दिया हुआ है सेव, एक दिया है सेव एज, दो क्यों दिए हैं? एक तो दिया हुआ है सेव, एक दिया हुआ है सेव एज। तो जब हमारी काम एक सेव से हो रहा है तो दूसरा क्यों दिया है? दूसरा देने का भी तो कोई मतलब होगा कि नहीं होगा? हाँ, हम क्या कर सकते हैं, इससे एक ही फाइल की दूसरी कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी फाइल है, सपोज एक फाइल हमारी ABC के नाम से सेव हो गई, उसी फाइल की हम एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? सेव एज कर दोगे। जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो हमसे पूछता है कहाँ सेव करनी है। हम करेंगे जैसे डॉक्यूमेंट में सेव करनी है, वो पूछ रहा है फाइल का नाम बताओ, हम तो फाइल का नाम दे देंगे यहाँ पर और कर देंगे सेव। तो इस नाम से आपकी फ़ाइल डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, लोकेशन क्या हो गई? डॉक्यूमेंट, और फाइल का नाम हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर, ये आपका फाइल का नाम हो गया, तो इस नाम से सेव रहेगी। फाइल का नाम क्या है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, फाइल कहाँ सेव की है ये ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप सही लोकेशन पर पहुँच जाते हो तो आप अपनी फ़ाइल वहाँ ढूंढ सकते हो आसानी से। ठीक है, और फाइल का नाम अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि आपको फाइल का नाम भी पता होना चाहिए। जिस लोकेशन से आपने फाइल को सेव किया, जिस लोकेशन में, उस लोकेशन से आप डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पहले आपको वर्ड खोलना है, वर्ड खोलने के बाद फाइल ओपन करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने फ़ाइल सेव कर दी, जैसे यहाँ पे मैंने फ़ाइल सेव कर दी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं इस फाइल को डायरेक्टली वहाँ से जाकर भी खोल सकता हूँ। कैसे? दिस पीसी में जाइए और डॉक्यूमेंट्स में जाइए, यहाँ पर आपकी फ़ाइल होगी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर, यही थी ना, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, खुल गई। तो आप डायरेक्ट ओरिजिनल लोकेशन से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, ओरिजिन से भी कर सकते हैं और वर्ड से भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वर्ड से ओपन करेंगे तो आपको क्या, आपको आपकी फ़ाइल रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी कि नहीं? पुरानी फाइलें आपको रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी। अब इनमें से कौन सी फाइल नहीं खुलेगी? इनमें जो रिसेंट फाइल है, मान लो ये रिसेंट फाइल है डेटा वाली, अगर ये खुल नहीं रही तो इसका मतलब क्या है? या तो ये फाइल डिलीट हो गई या फिर इसकी लोकेशन चेंज हो गई। ठीक है, किसी ने क्या किया, कॉपी करके इस फाइल को दूसरी जगह डाल दिया, कट करके दूसरी जगह डाल दिया, तो वहाँ नहीं है, तो ये ओपन भी नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सेव एज हो गया, प्रिंट हो गया, फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। जब हम अपनी फाइल को प्रिंट करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। देखो, एक तो प्रिंट, कितनी कॉपी आप प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है ना, फाइल की होती है ना कॉपी बनाना, कि एक पेज अगर हमारा है, मान लो 10 कॉपी बनानी है, तो आप यहाँ 10 कॉपी लिख दो। अगर आपके पास 10 पेज है और आपने लिख दिया 10 कॉपी, तो एक की 10 कॉपी लिख लेंगी, ऐसे 100 कॉपी निकल जाएंगी। ठीक है, नहीं, यहाँ तो आप कॉपी लिखोगे, और आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, आप कितने पेज के निकालना चाहते हो। आपके पेज जैसे 10 पेज आपके पास डॉक्यूमेंट में हैं और आपने कर दिया यहाँ 10 कॉपी, तो वो हर
पेज की एक एक कॉपी निकालेगा, 10। कितनी? 10। एक पेज की 10 हो गई, फिर दूसरे की 10 निकालेगा, तीसरे की 10 निकालेगा, चौथे की 10 निकालेगा, ऐसे करके निकालेगा। यानी आपने क्या किया, उसको 10 सेट बोला है ना तो 10 सेट के 10 सेट कितने हो गई कॉपी? 100 कॉपी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट ऑल पेजेस, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? प्रिंट ऑल पेजेस, सारे पेज निकालो। तो 10 पेज हैं तो 10 के हिसाब से लिख लेगा। नहीं, मैंने बोला पेज नंबर 1 निकालो और पेज नंबर 3 निकालो, पेज नंबर 1 निकालो और पेज नंबर 3 निकालो। यानी मेरे 10 पेज में से पेज नंबर 1 की कॉपी निकालो और पेज नंबर 3 की कॉपी निकालो। कितनी निकालो? 3 कॉपी निकाल लो। तो पेज नंबर 1 की 3 कॉपी निकालेगा वो। ठीक है, ऐसे करेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कोलेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है जब कॉपियाँ होंगी तो 1 और 3 की एक निकल आएगा सेट, फिर दूसरा 1 और 3, यानी सेट बनाता हुआ चलेगा ये। ठीक है, अगर हम इसको चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है, अनकोलेटेड, अनकोलेटेड का मतलब है 1 की 3 लिख लेंगी पहले, फिर 3 की 3 लिख लेंगी, तो आपको बाद में अरेंज करनी पड़ेंगी फिर वो, समझ गए? तो इसमें हम ज़्यादातर कोलेटेड का यूज़ करते हैं कि आपको अगर डॉक्यूमेंट आपको पूरा सीरियलिटी में निकालना है तो आप कोलेटेड का यूज़ करोगे। ठीक है, और कितने पेजेस, कोई अगर आपको पर्टिकुलर रेंज है, जैसे मान लें 1 से 2 से लेके 5 तक निकालना है तो 2-5, 2-5, तो 2 से लेके 5 तक लिख लेगा। फिर आपको अगर इसी में ये और ऑप्शन जोड़ना है, जैसे मैंने बोला 8वां पेज भी निकालो, तो कॉमा लगा के हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। तो 2 से लेके 5 तक निकालेगा, फिर 8वां भी निकालेगा। समझ में आया ना? रेंज समझ में आई ना? बस फिर क्या कर देना है आपको, कैसा निकालना है, पोर्ट्रेट निकालना है या लैंडस्केप निकालना है। ठीक है, तो अगर हमारा डॉक्यूमेंट लैंडस्केप में ज़्यादा है तो लैंडस्केप में निकालेंगे। जैसे जब कभी कोई टेबल्स वगैरह प्रिंट की जाती हैं, डेटा वगैरह प्रिंट किया जाता है, तो उसको हम लैंडस्केप में निकालते हैं, अगर हमारे पास कॉलम ज़्यादा होते हैं तो, नहीं तो हम पोर्ट्रेट में निकाल देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है वो पोर्ट्रेट होता है। हम लैंडस्केप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर दो लैंडस्केप, तो लैंडस्केप में चेंज हो जाएगा। देखो हो गया, लैंडस्केप में चेंज हो जाएगा। पोर्ट्रेट करोगे पोर्ट्रेट में आ जाएगा। पोर्ट्रेट में लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। लैंडस्केप में चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है, इतना अंतर होता है। आई बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी मैंने ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं है, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ अभी कि कैसी क्या चीज़ें होती हैं, फाइल के हम साथ में कैसे काम करते हैं। ठीक है, बहुत कम ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा और उनको आप तत्काल प्रैक्टिस करते जाइए और उनको चलाते जाइए, देखते जाइए क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं, अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ईमेल आईडी हमारी वगैरह सब इंटरनेट में लगी, यहाँ पे लगी हुई है कंप्यूटर में, तो हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम इसकी PDF बना सकते हैं। जैसे मान लो इसको मुझे इंटरनेट पे कहीं डालना है, तो मैं वर्ड की फाइल नहीं डालूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं अपने डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करूँगा और इंटरनेट पे डाल दूँगा, भेज दूँगा उसको इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पर भेजने के लिए हमें इसको PDF तो बनाना पड़ेगा। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पोर्टेबल का मतलब इसीलिए होता है, पोर्टेबल का मतलब क्या, कि ये फाइल का जो साइज़ है वो कम होता है। PDF फाइलों का साइज कम होता है, छोटा होता है, इसीलिए वो वेब पर जल्दी से अपलोड हो जाती हैं, जल्दी से अपलोड हो जाती हैं। क्योंकि अगर कोई बड़ी फाइल होगी तो वो अपलोड होने में टाइम लगता है। PDF पोर्टेबल होते हैं इसलिए वो जल्दी अपलोड हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। आपका अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है जिससे आपने लॉगिन कर रखा है, उसके अकाउंट की डिटेल पता कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है या नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसके अंदर, और ऑप्शंस दिए हुए हैं ये फिर आपके, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये सब वर्ड की सेटिंग्स हैं। तो ऑप्शंस में कब क्या चीज़ें चेंज करनी है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, कब चीज़ें चेंज करनी है, कब चीज़ें हमें चेंज नहीं करनी, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता है और हम चीज़ों को चेंज करते हैं तो 2 तो सही हो जाएंगी, 4 खराब हो जाएंगी। होता है ऐसा कि नहीं, कि हम जब चीज़ों को पता नहीं है और हम सही करने के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है उसमें से 2 चीज़ सही हो जाएं और 4 खराब हो जाए, जिससे कि आपका फिर वर्ड की आगे की सेटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट कल से हम इसके ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑप्शंस। हम होम टैब के ऑप्शंस पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़े थोड़े करके इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसके ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ने के बाद में देन फिर हम आगे का काम करेंगे। इसमें मैं आपको टास्क भी दूंगा करने के लिए, और टास्क आप तभी कर पाओगे जब आप ऑप्शन को चला पाओगे। ठीक है ना, समझ गए? चलिए।